बच्चे के जन्म के बाद एक महिला के शरीर में, उसके जीवन में बहुत सारे इमोशनल उतार चढ़ाव आते हैं। बच्चे के पैदा होने के बाद जहाँ एक तरफ बहुत खुशी, एक्साइटमेंट का माहौल होता है, वहाँ पे कभी कभी डर और तनाव घर कर जाता है। बेबी ब्लूज या पोस्टपार्टम डिप्रेशन। मैं हूँ डॉक्टर नीरज पहलाजानी। आज हम बात करेंगे इन्हीं दो टॉपिक्स के बारे में। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, हमें लाइक करिए, कमेंट्स करिए। 60 से 70% महिलाएं डिलीवरी के बाद शिकार होती हैं पोस्टपार्टम ब्लूज, या जिन्हें आम भाषा में बेबी ब्लूज भी कहा जाता है। डिलीवरी के बाद शरीर में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन जो एकदम पीक में रहता है प्रेगनेंसी के दौरान, डिलीवरी के बाद सडनली उसके लेवल्स ड्रॉप हो जाते हैं। हमारा थायराइड हार्मोन्स भी फ्लक्चुएट करने लग जाता है और ये सब हार्मोन्स कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस हमारी बॉडी में क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे मूड में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, बहुत गुस्सा आने लग जाता है, कभी कभी हम सडनली रोना स्टार्ट कर देते हैं, बिना किसी वजह के तनाव में आ जाते हैं, नींद ठीक से नहीं हो पाती है, खाना पीना ठीक से नहीं हो पाता है। ये सब लक्षण डिलीवरी के तुरंत बाद ज़्यादातर केसेस में 1-2 दिन में डेवलप हो जाते हैं और प्रॉपर सपोर्ट के साथ ज़्यादातर केसेस में 2 से 3 हफ्ते के अंदर में ख़त्म भी हो जाते हैं। इसे कहा जाता है बेबी ब्लूज और ये बहुत कॉमन समस्या है। लगभग 60 से 70% प्रेग्नेंट फीमेल्स इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर लेती हैं। और आजकल के टाइम पे जहाँ पे न्यूक्लियर फैमिलीज यानी कि एक तरफा परिवार हो रहा है, हमारे जीवन शैली बदल रही है, टेंशन्स हमारी लाइफ में ज़्यादा हैं, तो पोस्टपार्टम ब्लूज और डिप्रेशन भी बढ़ रहा है। हम समझना चाहेंगे कि क्यों होती हैं ये सब चीज़ें। एक तो हमने बोला हमारी बॉडी में जो हार्मोनल चेंजेस हैं, इसके अलावा जो इमोशनल चेंज होता है, जो स्ट्रेस हमारी बॉडी में आता है, सडनली आपका पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है। बच्चा रात में सोने नहीं दे रहा है, दिन में आपको अपने ऑफिस का या घर का काम करना है, या अगर आपका फैमिली सपोर्ट नहीं है तो आपके स्टिचेस में पेन हो रहा है, बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना है, आपका रेस्ट नहीं हो पा रहा है, पार्टनर आपके अगर सपोर्टिव नहीं है, तो ये सब चीज़ें हमारे इमोशनल स्ट्रेस को ऐड ऑन करती हैं। थर्ड, सोशल फैक्टर्स, सामाजिक फैक्टर्स। खासकर हमारे परिवेश में डिलीवरी के बाद बहुत सारी बंदिशें औरतों पे लगा दी जाती हैं। आपको ये नहीं खाना है, आप बाहर नहीं जा सकते हो, आपको नहाना नहीं है, आपको बाल नहीं धोने हैं, आपको कपड़े पुराने ही पहनने हैं। तो इन सब के चलते हम और ज़्यादा लो फील करना स्टार्ट कर देते हैं, हमारे एनर्जी लेवल्स ड्रॉप हो जाते हैं, हमें लगता है कि आखिर ये बच्चा हमने पैदा ही क्यों किया। इन सब कारणों की वजह से बेबी ब्लूज बहुत कॉमन हो जाते हैं। इन्हें अगर हम टाइमली एड्रेस करें, समझने की कोशिश करें कि एक लाइफ का फेज़ है, जैसे आया है, थोड़े से कॉपरेशन के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करिए, फैमिली के साथ डिस्कस करिए। इनफैक्ट आप अपने हस्बैंड से तो खुल के बात करिए और हेल्प मांगिए। इसमें शर्माने की या घबराने की कोई बात नहीं है। आपको जहाँ कहीं पे भी किसी की हेल्प लग रही है वो आप लीजिए, अपने लिए समय निकालिए, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करिए। सिंपली अगर ये आप 3-4 चीज़ें करते हैं, फ्रेश खाना खाइए, जो आपको पसंद है वो खाइए, पानी अच्छे से पीजिए, तो ज़्यादातर केसेस में ये ब्लूज जो है ठीक हो जाते हैं। आपको कोई मेडिसिन या आपको डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 15-20% केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे चीज़ें थोड़ी हाथ से निकल जाती हैं और ये बेबी ब्लूज कन्वर्ट हो जाते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन में। अगर आपके सिम्टम्स कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है, क्राइंग स्पेल, सडनली आप रोना स्टार्ट कर देते हैं, गुस्सा आता है, आप चिड़चिड़े हो गए हैं, आपको भूख एकदम ख़त्म हो गई है या ज़रूरत से ज़्यादा लगने लग गई है, आप सारा दिन सो नहीं पाते हैं, रात में भी आप सो नहीं पाते हैं, आपको किसी से बात करने का मन नहीं करता है, तो ये सिग्नल है कि हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन में जा रहे हैं। जैसे ही आपको ये सब सिम्टम्स आने लगते हैं, आपकी डिलीवरी के 15-20 दिन हो गए हैं, फिर भी आपको इस तरीके के लक्षण हैं, आप इससे निकल नहीं पा रहे हैं, तो ये टाइम है, ये इंडिकेटर है जो आपको बताता है कि आपको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। पोस्टपार्टम डिप्रेशन में सबसे पहले आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए और अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप साइकेट्रिस्ट यानी कि मनोचिकित्सक की सलाह भी
ले सकते हैं और इसमें कोई भी शर्माने की, घबराने की बात नहीं है। बहुत सारे लोगों को होता है। अक्सर हम ये समझते हैं कि अगर हम डिप्रेशन वर्ड का इस्तेमाल करें तो लोग हमें पागल समझने लगेंगे, हमारे बारे में क्या सोचेंगे। आपको ये सब बातें नहीं सोचनी है। एक नॉर्मल प्रक्रिया है जो किसी किसी के साथ में थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है और हमें समय रहते पकड़ लेना चाहिए। और अंत में मैं यही बोलना चाहूँगी कि फैमिली से, फ्रेंड्स से आप अगर खुल के बात करेंगे, अपने प्रेगनेंसी पीरियड को अच्छे से निकालिए, अपने वेट को प्रॉपरली मेंटेन करिए, डाइट अच्छे से रखिए, तो आपको बेबी ब्लूज या पोस्टपार्टम डिप्रेशन नहीं होगा। अगर आपकी पहले से कोई हिस्ट्री है किसी भी टाइम पे, या आपका पहले प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है, तो आपको इस चीज़ को दिमाग में रखना है कि आपको ये लक्षण आ सकते हैं और ध्यान में रखते हुए ही आपको अपनी दिनचर्या में बदलाव लाने का है। अपनी हॉबीज़, जो काम करने में आपको अच्छा लगता है आप वो काम करिए। जिन लोगों से बात करने में आपको अच्छा लगता है आप उन लोगों से बात करिए। और बच्चे की केयर में बिल्कुल भी शर्माने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने फैमिली की, क्लोज फ्रेंड्स की या हस्बैंड की हेल्प ले सकते हैं। थोड़ा अपने बारे में सोचने से आप एक बुरी मां नहीं बन जाती हैं। अपने लिए एक मी टाइम आपको दिन भर में ज़रूरी निकालना है। ये सब चीज़ें अगर आपकी हेल्प नहीं कर पाती हैं तो डॉक्टर से मिलिए। अगर वो कोई दवा का इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं तो दवा का इस्तेमाल ज़रूर करना है। अगर कभी भी आपके मन में सुसाइड करने का विचार भी आता है तो आप इसे नज़रअंदाज ना करें, खुल के इसके बारे में बात करें, क्योंकि एक बहुत बारीक सी लाइन होती है जो बेबी ब्लूज से पोस्टपार्टम डिप्रेशन की तरफ लेके जाती है। और पोस्टपार्टम डिप्रेशन से जो ज़्यादा खतरनाक स्टेज होती है पोस्टपार्टम साइकोसिस, जिसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, डिसओरिएंटेड हो जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, सुसाइडल थॉट्स आने लग जाती हैं, सुसाइड अटेम्प्ट्स करे जाते हैं। तो इसे हम बोलते हैं पोस्टपार्टम साइकोसिस। एक सीवियर फॉर्म ऑफ डिप्रेशन है। हमें वो लाइन को, वो बारीकियों को समझना है। इनफैक्ट अगर आपकी फैमिली में कोई डिलीवर हुआ है और आपको लगता है कि आपको इस तरीके के लक्षण उनमें दिखाई दे रहे हैं तो प्लीज़ जाइए, उनकी मदद करिए और हम इस पोस्टपार्टम डिप्रेशन और साइकोसिस को रोक सकते हैं।